होप आप लोग अच्छे होंगे। और काफ़ी दिन बाद बाइनरी में मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ और काफ़ी दिन बाद मैं इसीलिए ट्रेड डाल भी रहा हूँ आज यूट्यूब पे। तो आप लोग एक ट्रेड को समझने की कोशिश करना, और जो भी ना समझ आए कमेंट में पूछ लेना। बाकी आप लोग अगर नए हो तो आपको लास्ट तक बने रहना। आपको देखना है कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ क्या लॉजिक पे कर रहा हूँ और क्या चीज़ें उसमें मैं देख रहा हूँ। आपको बहुत ही यूनिक नॉलेज और बहुत ही यूनिक चीज़ें पता चलेगी। ये कम्प्लीटली डिफरेंट है आप जो सपोर्ट सिस्टम जैसे पैटर्न जैसे अभी तक वीडियोस देखते थे उससे। तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहना और एक एक ट्रेड को समझने की कोशिश करना कि बाइनरी में कैसे ट्रेडिंग होती है और कैसे मार्केट को अंडरस्टैंड किया जाता है। तो ठीक है, कुछ ट्रेड करते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बाइनरी में क्या क्या हम देख कर ट्रेड करते हैं, और यही नॉलेज आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से प्रॉफिट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो देखते हैं क्या यहाँ पे मुझे एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। अब देखिए, ये ट्रेड जो है अपनी जो एंट्री है यहाँ पे जो एंट्री है अपनी, इसके ऊपर ही जाके क्लोज करने वाली है। अभी अगर ये रेड कैंडल भी बनती है या एक छोटी ग्रीन कैंडल भी बनती है तो भी अपनी ट्रेड यहाँ पे पिन हो जाएगा। अब यहाँ से क्यों ट्रेड है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से बायर्स का पुश आने वाला है। इस कैंडल पे बायर्स की प्रेजेंस अच्छी है, यहाँ पे बायर्स के एंट्री पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ से जो है बाई की डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया। अपने जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो समझ चुके होंगे कि क्यों मैंने इस पॉइंट को प्रेफरेंस दी है आपके ट्रेड के लिए। ये भले ही एक रेड कैंडल बने, लेकिन ये देखना लास्ट में अपने एंट्री पॉइंट के जो है ऊपर ही क्लोजिंग देने वाली है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे, आपकी ट्रेडिंग में फिर कलर भी मैटर नहीं करता क्या होने वाला। अभी 6 सेकंड भी है, ये देखना एक पुश आएगा इसमें और इसके ऊपर जाके ये क्लोजिंग देगी। ठीक है, तो ये होता है एक कॉन्फिडेंस। आपको कैसे पता चलता है कि मार्केट में एग्जैक्ट रिजेक्शन कहाँ पे आने वाला है। अगर इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, बाइनरी में ट्रेड आप ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो ठीक है, कुछ और ट्रेड फाइंड करते हैं। इस तरह की ट्रेड्स आपको बहुत सारी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे विद लॉजिक में ट्रेड्स भी डालता रहता हूँ। वीआईपी सिग्नल्स में कोई भी नहीं चलाता हूँ, सिग्नल्स ग्रुप कोई भी नहीं चलाता हूँ। और आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर बाइनरी में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको भी सिग्नल्स ग्रुप के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सीखने पर फोकस करना है और उसी से आपका इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। जितने भी वीआईपी ग्रुप्स हैं, मैं खुले में कह रहा हूँ, जितने भी वीआईपी ग्रुप्स हैं सारे स्कैमर हैं, सारे आपसे पैसा लूटने के लिए बैठे हैं। आपको बस एक मौका उनको देते हो, उनका जेब भर रहा है, आप लोग लॉस करते जा रहे हो। $100 डालते हो, पूरा लॉस करते हो, $80 उनको मिल जाता है। और आपको इससे ज़्यादा क्या ही बताऊँ मैं, ये रियलिटी है सिग्नल्स ग्रुप की। जितनी जल्दी आप वहाँ से उस स्कैम से निकल जाओगे, आप प्रॉफिटेबल तो नहीं बनोगे इतनी जल्दी, लेकिन एटलीस्ट उनको आप मतलब इस स्कैम करने से रोक लोगे। तो ये आपके ऊपर है, आप इंडिविजुअली आपके डिसीजन के ऊपर है कि आप कितने मैच्योर हो, आप कितने लिंक्स अकाउंट अभी भी बना रहे हो। मेरा हाईली रिकमेंडेशन है, मेरा 6 साल हो गया, आपको इस बाइनरी फील्ड में कोई भी सिग्नल्स ग्रुप प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। तो जितनी जल्दी होगा छोड़ दोगे, जितने भी सिग्नल्स देने वाले हैं इनको इनकी औकात पता चल जाएगी आपको। सीधी शब्दों में थोड़ा हार्श वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, बट जिस तरीके से मुझे मैसेजेस आते हैं कि लोग $2000 $4000 लिंक से अकाउंट बना के लॉस कर देते हैं, उसके बाद वो लोग उनको ब्लॉक कर देते हैं, उनके लिए ये वर्ड्स भी कुछ भी नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। और आप लोग अगर सिग्नल से लॉस किया हो तो कमेंट में बताना कि किसके वीआईपी ग्रुप से लॉस किया और कितना लॉस किया, जिससे लोग अवेयर हो पाएँ। ठीक है, ये हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग बताने की कोशिश करना है जितने भी लोग हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कोई ट्रेड यहाँ पे अपने को मिल पाएगी क्या। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड करूँगा। अभी ट्रेड फिर से अपनी काफ़ी नीचे है, लेकिन जो है ये अब एक रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, एक अच्छी रेड कैंडल यहाँ पे निकल के आएगी और एक हेल्दी रेड कैंडल यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड है। भले ही ओपनिंग से काफ़ी नीचे ट्रेड है, लेकिन ये ट्रेड भी अपनी बिन हो जाएगी। और अगर इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक बताऊँ तो इसमें क्या है, देखिए एक मिनट। हाँ, इसमें देखिए पहले क्या था, मार्केट एक आपका स्ट्रक्चर में था, लेकिन मार्केट ने क्या किया था, अपना सेंटिमेंट मार्केट ने अपना ब्रेक किया। उसके बाद सेलर्स जो आपको दिख रहे हैं पीछे स्ट्रांग थे, फिर लास्ट बाइंग की जो एक कैंडल दिख रही है आपको ये वाली, इसमें बायर्स जो हुए एग्जॉस्ट हुए, बायर्स ने वीकनेस दिखाई, बायर्स एग्जॉस्ट हो गए कम्प्लीटली। जो बचे कुछ बायर्स थे उनको मार्केट ने एग्जॉस्ट किया और अपनी फिर जो सेंटिमेंट जो मार्केट चेंज कर रहा था उस पार्टी के साथ अब मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। तो कैसे 3 से 4 कैंडल में मैंने पूरे मार्केट को ऑब्जर्व करके आपको दिखा दिया, और यही होते हैं रियल बाइनरी ऑब्जर्वेशन। और इसी तरह बाइनरी में ट्रेड किया जाता है और ऐसे ही अपने स्टूडेंट कर रहे हैं। आपको कहीं भी
कोई भी इवन ट्रेडर आपको 2-2 महीने बाइनरी में प्रॉफिटेबल नहीं दिखेगा, अपने स्टूडेंट 2-2 महीने से प्रॉफिट कर रहे हैं, सब टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो कि कैसे 2-2 महीने में उन्होंने कितना ग्रो किया, कितना बैलेंस बनाया, सब कुछ लाइव प्रूफ है, आप जाके देख सकते हो। बाकी लर्निंग पे फोकस करना है आपको, लर्निंग के बाद ही आपकी चीज़ें इम्प्रूव हो पाएगी। तो अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड के लिए मिलेगी, तो देखते हैं ये ग्रीन कैंडल बनता है या नहीं। अगर रेड बन जाता है तो हम यहाँ पे इस मार्केट को छोड़ देंगे, लेकिन अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके ट्रेड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या यहाँ पे ग्रीन कैंडल निकल के आएगी या नहीं। ठीक है, अभी तो रेड ही बन रहा है और ठीक है, देखते हैं। अभी भी हमारे पास 10 सेकेंड है और 10 सेकेंड में ये क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है नेक्स्ट कैंडल को जो है टारगेट कर सकते हैं ट्रेड के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे एक हेल्दी क्लोजिंग हुई है बायर्स की, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है और इसीलिए मुझे एक अच्छी एंट्री चाहिए। मैं सेल के लिए सोच रहा हूँ, सेल की एंट्री भी मैं अच्छे एरिया से बनाना चाहता हूँ, एक अच्छी पोजीशन से बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेल की ट्रेड ले ली है। ओके, अब देखिए ये सेल की ट्रेड मेरी जो है यहाँ से नीचे ही क्लोज करेगी और अपनी ट्रेड ये थर्ड ट्रेड होगी और ये भी बिन हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने सेल की ट्रेड क्यों की है वह मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो सेलर्स आपको दिख रहे हैं, सेलर्स में अच्छी पावर है, सेलर्स काफ़ी अच्छे स्टेबल हैं। अब यहाँ पे जो बायर्स आए हैं, बायर्स क्या हुए, वीक हो गए, एग्जॉस्ट हो गए। जब बायर्स वीक हो गए और एग्जॉस्ट हो गए तो आपको पता है लास्ट में मुझे यहाँ पे बाइंग का प्रेशर दिखा था, जिसकी वजह से मुझे एक अच्छी एंट्री चाहिए थी। मैं ओपनिंग से यहाँ डाउन के लिए नहीं जाना चाह रहा था, मैं लिक्विडिटी के ऊपर से जाना चाह रहा था। और ऐसे ही अगर आप हमें जानते होंगे तो ऐसे ही जो होता है पिन पॉइंट एंट्री ऐसे ही बनती है, जो मैंने अभी आपको लाइव करके दिखाया, ये होता है पिन पॉइंट एंट्री। अब देखिए कैंडल का कलर मुझे पता था कहीं ना कहीं ग्रीन आ सकता है, इसीलिए मैंने एक एंट्री पॉइंट और लिक्विडिटी को टारगेट किया और वहाँ से हमारी पिन पॉइंट एंट्री बनी। और आप देख सकते हो कितनी ही अच्छी होती है अगर आप बाइनरी को इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हो। कैंडल का कलर ग्रीन है, अपनी ट्रेड लिक्विडिटी पिन पॉइंट एंट्री से विन है। ये होता है प्योर मार्केट में प्योर बाइनरी। इतना अच्छा अगर बाइनरी आपको कोई भी पढ़ा के दिखा दे या इतना अच्छा कोई ट्रेड करके दिखा दे, आप मेरे पास लाना, 1-on-1 ट्रेड कर लेंगे। जितने भी वीआईपी ग्रुप हैं सबको चैलेंज है, 1-on-1 ट्रेड कर लीजिए, लेकिन लोगों का लॉस मत कराइए, सबसे रिक्वेस्ट है। चैनल वीआईपी बना के लॉस कराना बहुत ईजी है, लेकिन जिसका पैसा जाता है वही समझता है। तो जितने भी लोग हो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, आप मत कीजिए वो चलेगा, लेकिन इनके वीआईपी में आप सिग्नल्स मत लो। ठीक है।